सोचिए आपको पटना में एक जगह से दूसरे जगह जाना हो या फिर हाजीपुर सोनपुर के रास्ते पटना आना हो और इसके लिए ट्रेन नहीं, बस नहीं, बल्कि आप वाटर मेट्रो का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? भाई साहब, इसका जवाब है कि बहुत अच्छा लगेगा। और आपको बता दूं कि इसी साल में यह सब कुछ होने वाला है। पटना में वाटर मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और इस मेट्रो के आ जाने से पटना वासी तो खुश होंगे ही, साथ ही साथ हाजीपुर सोनपुर के रास्ते जो लोग पटना आते हैं वो लोग भी इस मेट्रो के रास्ते आराम से पटना में आ पाएंगे। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपका भी दिल खुशी से झूम उठेगा, एकदम मन जो है वो गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही होने वाला है पटना में। अब पटना भी अपना स्मार्ट सिटी हो जाएगा, मेट्रो सिटी हो जाएगा और हर तरफ जो है पटना, जहां पे आप जाम देखा करते थे, आप सुकून से पटना आइएगा, पटना भ्रमण कीजिएगा। पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी ने इस बात की घोषणा जो है वो ऑफिशियल तौर पे अब कर दी है और ऑफिशियल तौर पे इन्होंने बताया है कि भाई साहब, पटना में जल्दी ही वाटर मेट्रो की शुरुआत होने वाली है। वाटर मेट्रो की शुरुआत के लिए कोच्चि में जो वाटर मेट्रो चलता है उसकी टीम पटना बुलाई गई थी। उसने पटना के अलग अलग घाटों का मुआयना किया, उसके बाद वो हाजीपुर और सोनपुर भी गए और सब चीजों को देखा। इस हिसाब से सोचा कि भाई कैसे मेट्रो जो है वो पटना में चलाया जाए। कई जगहों पे स्टेशन बनाने की बातचीत चल रही है, जहां पे पटना वाटर मेट्रो स्टेशन जो है वो उसकी शुरुआत करने की बातचीत हो रही है। और आपको बता दूं कि वैसे भी पटना में इस साल मेट्रो की भी शुरुआत होने वाली है, तो वाटर मेट्रो और मेट्रो दोनों शुरू होने वाला है इसी साल। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब पटना वासियों को भीड़ भाड़ से जो है वो एकदम आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आप सोचिए कि कई बार आदमी को मन करता है कि भाई साहब ऐसे आप पानी पे घूमें, वो थोड़ा एक अलग मजा देता है। कई लोग तो घूमने के लिए सिर्फ पानी वाले जहाज पे चढ़ जाते हैं, जो कि वाकई आनंददायी सफर होता है। और इस सफर के लिए अब पटना भी तैयार हो रहा है। दरअसल पटना में वाटर मेट्रो की शुरुआत होगी। इस वाटर मेट्रो को देख लीजिए आप, यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये वाटर मेट्रो है। फिलहाल अभी ये कोच्चि में चल रहा है, लेकिन इस साल के अंत तक ये भी खबर है कि ये पटना भी पहुंच जाएगी और पटना में वाटर मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। पटना भी अपना स्मार्ट दिखेगा, स्मार्ट सिटी जैसा लगेगा पटना। इस मेट्रो में 100 लोगों की बैठने की क्षमता है, बिठाने की क्षमता है। इस मेट्रो में 100 लोग जो है वो बैठ सकते हैं, आसानी से खड़ा होकर भी जा सकते हैं। ये देखिए बैठने के लिए सीट्स आप देख सकते हैं, ये सीट दिए गए हैं। यहाँ पे खड़ा होने के लिए ये जो हैंगर है इस पे आप लटक के खड़े हो सकते हैं, इसकी भी सुविधा दी गई है। और अब आप पानी के रास्ते पटना आ जा पाइएगा। इसके अलावा आपको अब पटना आने के लिए ज्यादा जो है वो विचार नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे छपरा से, सिवान से, गोपालगंज से लोग आते थे और हाजीपुर तक तो ठीक से पहुंच जाते थे, सोनपुर तक ठीक से पहुंच जाते थे, लेकिन उसके बाद जब उनको पटना आना होता था तो इतना ज्यादा जाम मिल जाता था पुल के ऊपर कि वो परेशान हो जाते थे। तो उनकी परेशानी भी सॉल्व हो जाएगी। एक मेट्रो में 100 लोग जो है वो इस पार से उस पार आसानी से आ और जा पाएंगे। मतलब तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, जाम नहीं होगा। एक जो ट्रैफिक हॉर्न होता है और हॉर्न की वजह से जो फ्रस्ट्रेशन होता है, उससे तमाम बिहारी और खास करके पटना वासी अबूझ नहीं है। उनको पता है कि भाई साहब ये कैसी फीलिंग्स होती है। तो अब इस फीलिंग से भी आपको निजात मिल जाएगी, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भी आपको नहीं होगा। आप आसानी से इस एसी वाले मतलब मेट्रो में बैठ के आ जा पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब एसी है, पानी पे चलती है तो किराया बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकारी तौर पे चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, मतलब लिमिटेड है। वैसे तो इसकी अपनी कंपनी होगी, लेकिन इसके अलावा भी इसमें जो आपको सरकारी बसों में जिस तरीके से किराया लगता है या फिर सरकारी मेट्रो में जिस तरीके से आपको किराया देना पड़ता है, मतलब मेट्रो के जिस भी आप फॉर्म में चढ़ें, वो सरकारी हो या फिर लिमिटेड हो, तो उसमें भी आपको किराया जितना देना पड़ता है उतना ही किराया आपको जो है इसमें भी वहन करना होगा। और उसके बाद आप आसानी से इस वाटर मेट्रो का लुत्फ उठा पाएंगे, इस सफर का मजा ले पाएंगे और आपको फिर पता लगेगा कि भाई साहब अब पटना वो नहीं रहा जो कभी हुआ करता था, बल्कि वाटर मेट्रो और मेट्रो के आ जाने से पटना की खूबसूरती में
4 चांद लग जाएगी। आप देखिए मरीन ड्राइव पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको वाटर में भी घूमने का मौका मिल जाए तो सोचिए वो आपका दिन कैसा बन जाएगा। और आप समझ जाइए कि हमारे यहाँ एंजॉय करने की कमी है, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे लोग जाके मस्ती और साथ ही साथ कुछ भ्रमण करे, कुछ घूम ले, कुछ देख ले। तो पटना वाटर एक ऐसा भी जो है वो मतलब जगह होगा, या फिर आप समझिए कि पटना वाटर एक ऐसा लोगों के लिए एक आम सा जो चीज हो जाएगा कि उसमें आराम से उस पे बैठ के लोग समुद्र में, नदी में घूमेंगे, जो कि उनके लिए बड़ा ही मजेदार होगा। हालांकि पटना में समुद्र नहीं है, नदी ही है, तो गंगा में घूमेंगे। और ये मेट्रो की खास बात है कि भाई साहब आपको किराया भी ज्यादा नहीं लगने वाला। बाकी इस खुशखबरी को सुन के आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।